हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग के बारे में। बेसिकली जेंसॉल इंजीनियरिंग एक रिन्यूएबल सेक्टर का शेयर है और ये इनके पास काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। ये सोलर प्लेट्स में काम करते हैं, सोलर प्लेट के इंस्टॉलेशन में काम करते हैं और एक वाइड रेंज ऑफ पोर्टफोलियो है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी रैली भी इस शेयर में दिखी है। इस शेयर के पास ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा है। वो सारी चीज़ें हम लोग इसी एक वीडियो में देखेंगे। और एक्चुअली एक हिकअप्स भी है इस शेयर में जो इस शेयर को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रहा है इस शेयर में। वो हिकअप्स क्या है? वो एक रिस्की टर्नओवर है और एक रिस्क है उस शेयर में। ये क्या कुछ है वो सब कुछ हम लोग देखेंगे इसी एक वीडियो में बिना किसी देरी के। आप पहले इसके वेबसाइट पे चलते हैं और आपको एक दिखाते हैं कि इसके पास क्या कुछ है और इस किस किस टेक्नोलॉजी में ये काम कर रहा है। तो बेसिकली ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है ये शेयर। और इस शेयर के पास अगर हम लोग बात करें तो टर्की ईपीएस है जो बेसिकली सोलर में यूज़ होता है। देन सोलर ट्रैकिंग है एंड देन ओएम ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सोल्यूशन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करता है ये जेंसॉल। जेंसॉल एक बहुत ही अच्छा शेयर है। काफ़ी अरसे से ये शेयर मार्केट में अवेलेबल है और कंप्लीटली रिन्यूएबल सेक्टर्स में काम करता है। ईवी लेजरिंग पे भी ये शेयर बहुत ज़्यादा काम करता है जिसमें डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है इस शेयर से रिलेटेड। अब हम लोग बात करें इस शेयर के डेटा ड्रिवन इनोवेशन सोल्यूशंस रहता है इन टर्म्स ऑफ इथॉल्स कल्चर और टीम बिल्डिंग में भी बहुत अच्छा है ये शेयर। इस शेयर के पास रिन्यूएबल सेक्टर में तो है ही, उसके साथ साथ ई मोबिलिटी है, ग्रीन हाइड्रोजन है और बीएससी जैसे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। अगर प्रोजेक्ट रिव्यू के बारे में बात करें तो अभी तक इस शेयर ने ऑलरेडी 160 मेगावाट्स का प्लांट ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है और इनके पास अच्छा खासा प्रोजेक्ट का एक बहुत बेहतरीन सा पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं इस शेयर के ग्राफ के बारे में। थोड़ा सा ग्राफ पे आने से पहले अगर हम दलाल स्ट्रीट का ये इन्वेस्टमेंट जर्नल पे नज़र डालें तो इनका इस जर्नल बेसिकली ये जर्नल मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है। ये जर्नल किरण सॉफ ने डाला है और ये एक अच्छा ऑथराइज वेबसाइट है जहाँ से हम जाके थोड़ा सा जर्नल पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। तो इस अगर जर्नल के बारे में हम बात करें तो इसमें मल्टीपेगर सोलर ईपीएस stock rocket हुआ है बिकॉज ऑफ द हाई वॉल्यूम एंड कुड बी द नेक्स्ट वॉर इन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। ठीक है, कुड बी द नेक्स्ट वॉर इन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी बिकॉज इट्स हैव अ बुक वैल्यू ऑफ 3100 करोड़। अब वो कौन सा शेयर है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। बेसिकली क्या है ना कि जो प्रीवियस डे का कंप्लीट जो ट्रेडिंग सेशन था उस ट्रेडिंग सेशन में हमें ये दिखा था कि बहुत क्लियरली जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप है उनकी उनमें रैली बहुत अच्छी खासी हुई थी और वो रैली करीब करीब 1.1% और 9.09% जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रैली थी। पर जेंसॉल इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 10% की रैली देखने को मिली थी और वो प्राइस चला गया था 1036 में। इसके पीछे का क्या रीज़न है? 52 वीक्स लो जो है वो उसमें 52 वीक्स लो 88 रुपीज़ था और 52 वीक्स हाई पे है 583 से 83% के आसपास की रैली 52 वीक्स में इस शेयर ने दिखाया था। इस शेयर के ग्राफ को अगर हम लोग देखें ना तो एक साल का अगर ग्राफ देखेंगे तो इसका 52 वीक्स लो जो है ये एक्चुअली ग्राफ प्रॉपर नहीं है क्योंकि इस ये जो आप डिप देख रहे हैं ना इस पर्टिकुलर डिप में इस शेयर में स्प्लिट आया था। ठीक है, स्प्लिट मीन्स मर्जर कह लीजिए, स्प्लिट कह लीजिए। देखिए स्प्लिट दो तरह का होता है। एक बोनस बोनस दो तरह का होता है। एक 1:2, 1:2 मीन्स अगर आपके पास कोई एक शेयर है तो वो आपको एक और मिल जाएगा। तो आपके पास लेट्स से 50 शेयर्स हैं, 15 शेयर्स हैं तो वो 1:2 रेशियो के बाद 30 शेयर्स हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर अगर कोई भी कंपनी बोनस अलाउस करती है 2:1, 2:1 का मतलब हुआ कि आप के पास अगर 30 शेयर है तो वहां से ये शेयर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके के बोनस मार्केट में अवेलेबल है। इस कंपनी ने एक्चुअली 2:1 का बोनस ऑलरेडी अनाउंस किया था जिसके बाद का ये आप डिप देख रहे हैं। पर अगर 52 वीक्स लो से इस शेयर के हाई को देखेंगे ना तो अभी ये फिलहाल अपने 52 वीक्स लो से 83% अप पे ये शेयर ट्रेंड कर रहा है। अगर इस शेयर में एक दिन की रैली देखेंगे तो आपको एक दिन में दिखेगा कि इस शेयर में करीब करीब 8.69% की रैली हुई है। और वहीं पे अगर 5 डेज़ की रैली देखने की बात करें तो 5 डेज़ में इस शेयर में
जो रैली दिखा है वो 7.26% के आसपास रैली है। 1 मंथ में 0.286%, 6 मंथ में थोड़ा सा डिक्लाइन, नहीं डिक्लाइन तो है नहीं उतना ज़्यादा, पर आई थिंक ये कंसोलेशन फेज भी यहाँ पे आया था। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेंगे इस पर्टिकुलर ग्राफ में। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ आपको सही दिख रहा है। तो इस शेयर ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जो है 1377 का बनाया था, और उसके बाद से ये थोड़ा सा कंसोलिडेटेड फेज में इसने 200 डीएमए को भी टच किया। उसके बाद 200 डीएमए के बाद 50 डीएमए को क्रॉस करते हुए ये शेयर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेटेड रेंज में यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें इसने 200 डीएमए को भी क्रॉस किया है और 50 डीएमए को भी क्रॉस किया है। ये आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। फंडामेंटल्स के पास जाने से पहले जो एक पॉइंट है प्रमोटर होल्डिंग, ये हम पर्सनली हर बार देखते हैं, क्योंकि देखिए जिस लोगों ने कंपनी को इस कंपनी को स्टार्ट किया था, उन लोगों का मूवमेंट कैसा है कंपनी को लेकर, शेयर को लेकर, क्वार्टर को लेकर, बिजनेस को लेकर, वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2020 में शेयर 70% प्रमोटर होल्डिंग था, जो कि 22-23 के आसपास यहाँ पे समवेयर अराउंड 6% प्रमोटर होल्डिंग में डिक्लाइन देखने को मिला। वहाँ से ये 2% पिछले साल ये कंपनी ने डिक्लाइन देखने को मिला प्रमोटर होल्डिंग में। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जून के क्वार्टर में कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्राफ को देखें तो भी यहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज एक्यूमुलेट कर रही है प्रमोटर होल्डिंग। एफआईआई जो है वो इस शेयर से निकल रही है। एफआईआई का स्टेक जो है इस शेयर से बाहर हो रहा है, इंटरेस्ट इस शेयर में कम हो रहा है, और डीआईआई का भी स्टेक कम हो रहा है। पब्लिक के पास 35% के आसपास का स्टेक है जो रिटेलर्स है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके ब्रॉडर पिक्चर के बारे में, थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स के बारे में। अगर फंडामेंटल्स पे हम लोग बात करें ना, तो मार्केट देखिए, इसमें जो रेड फ्लैग है उसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। रेड फ्लैग ये है कि इस कंपनी के पास 3,878 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, जिसके बिहाफ में इस कंपनी का जो 1,510 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। तो इस मार्केट कैपिटल में डेप्ट की बात करें तो 1,510 करोड़ के आसपास का इस कंपनी ने डेप्ट भी ले रखा है। ठीक है, जो अगर इक्विटी से इसके डेप्ट को कंपेयर करते हैं तो 4.6 बनता है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, आप इसको एज अ रूल थंब रूल याद रखिएगा। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम है तब तो अच्छा है, पर अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो वहीं पे किसी भी शेयर का अगर 1 से ज़्यादा है तो ये एक रेड फ्लैग है। थोड़ा सा इसमें कॉन्शियस रहने की बात है, क्योंकि देखिए, जब कंपनी अगर इक्विटी से ज़्यादा डेप्ट पे चल रही है तो हो सकता है कि जो प्रॉफिट आएगा वो एज टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो आपको अभी वही चीज़ समझाएंगे भी कि वो इंटरेस्ट में कैसे चला जाएगा। खैर, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें कंपनी का मार्केट कैपिटल 3,800 के आसपास है, डेप्ट 1,500 है, करंट प्राइस 1,000 रुपीज़ है, और वहीं पे बुक वैल्यू जो है 86 के आसपास का बुक वैल्यू दिख रहा है। अब थोड़ा सा इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र फेरेंगे ना, तो आपको दिखेगा बहुत स्पेसिफिकली ये चीज़ें दिख जाएंगी कि क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी ने 79 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है, जिसमें 399 करोड़ का सेल है। तो सेल देखेंगे आप कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का सेल जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। सेल इंक्रीज हो रहा है, अगेन एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से थोड़े से बढ़ेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29%, 25%, 25%, 18%, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 20% के आसपास का। इस क्वार्टर का भी रिजल्ट नहीं आया, ये मार्च के क्वार्टर का रिजल्ट है, बट 79 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। वहाँ पे एक कंपनी 40 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे कर देती है। तो इंटरेस्ट पे करना बुरी बात नहीं है, पर इंटरेस्ट आपके अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें ना, तो उसका एक बहुत बड़ा चंक एज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है, और ये हर क्वार्टर में हो रहा है। 12%, 17 करोड़, 21 करोड़, 32 करोड़। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि लोन एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न करने वाली बात है। उसके बाद देखेंगे 29 करोड़ के आसपास का बिफोर टैक्स है, और टैक्स 31% डालने के बाद 20 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आता है, जो इसके ईपीएस को हर क्वार्टर में इंक्रीज कर रहा है। ये एक अच्छा साइन माना जाता है। अब हम लोग बात करें इस कंपनी के ऑल टुगेदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोज में है, कॉन्स में है, और इस कंपनी में एक अच्छा स्पार्क देखने को मिल सकता है। इस कंपनी के अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी को 29 जुलाई को इस कंपनी में 463 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला था, जो कि
समवेयर अराउंड गुजरात के पास है, ठीक है। उससे पहले 22 जुलाई को इस कंपनी में 116 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला था, 116 मेगावाट का ऑर्डर मिला था, सॉरी नॉट करोड़, 463 का ऑर्डर करोड़ का ऑर्डर मिला था। और उसके इन्हीं सब ऑर्डर के कारण इस कंपनी में ऑलमोस्ट एक अच्छा ऑर्डर बुक मेंटेन करके रखा है। इस कंपनी के पास ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, तो जो इस कंपनी को थोड़ा सा एक अच्छा जोन में डालता है। पर अगेन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए, कि कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे किसी शेयर को पिक करने से पहले, कैसे किसी शेयर को परचेस करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में इन एंड आउट जानते हैं, उसके बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस शेयर को, इस पर्टिकुलर वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से देखिएगा। ये बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम अभी ऑथराइज नहीं है कि आपको एक कोई भी रिकमेंडेशन दे सके बाई या सेल या होल्ड का। पर डेफिनेटली अपनी स्टडीज जरूर कर लीजिएगा, और फंडामेंटली किसी भी शेयर को जान लेने के बाद, फंडामेंटली किसी भी शेयर को समझ लेने के बाद, जब उसमें आप कन्विंस्ड हो जाएं, तभी आप अपनी पोजीशन को बनाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।